मूवी की शुरुआत में हम राया नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी सवारी पर बैठकर जा रही होती है। फिर राया अपनी स्टोरी बताती है कि ये दुनिया कैसे खत्म हुई। इस तबाही की शुरुआत 500 साल पहले हुई थी, जब सब ड्रैगन और इंसान खुशी से कुमुंद्रा में रहते थे और जादू ड्रैगन जिन्होंने हमें दी नदियाँ, बारिश और शांति, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर एक दिन ऐसा बवंडर आया, उस बवंडर ने जिसको भी छुआ वो पत्थर की शिला में बदल गया। हमारे लिए ड्रैगन्स ने जी जान से लड़ाई की, पर वो भी पत्थर की शिला में बदल गए। तब बचे आखिरी ड्रैगन सिसडाटू ने अपने सारे जादू के खेर में समेट लिया और उन बवंडर को खत्म कर दिया। फिर पत्थर की शिला में बदला हर कोई ठीक हो गया, पर ड्रैगन्स पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो अभी भी पत्थर की शिला में है। शिशु का कुछ बचा तो उसका हीर, लेकिन वो कहती है कि इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद सब इंसानों ने एक होना चाहिए था। पर उस हीर को पाने के लिए वो सब एक दूसरे से लड़ पड़े और कुमुंद्रा के टुकड़े हो गए। सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए और इसलिए उस हीर को छुपा देना पड़ा। उसके बाद हम छोटी राया को देखते हैं। अब राया जहाँ पर हीर रखा हुआ था वहाँ पर जाने लगती है। वहाँ पर ट्रैक बिछाया होता है, पर राया होशियारी से उस ट्रैक से बचकर उस कमरे में पहुँच जाती है जहाँ पर हीर होता है। लेकिन उसके सामने मुखिया बेंजा आकर उसका रास्ता रोकते हैं। राया उनसे कहती है कि आप मुझे रोक नहीं पाओगे। मुखिया बेंजा उससे कहते हैं कि कसम से तुम्हें ड्रैगन हीर के चक्कर में पाँव भी नहीं रखने दूंगा। तो राया उनको तलवार निकालने के लिए कहकर उन पर अटैक करती है, लेकिन मुखिया बेंजा फाइट के स्किल में माहिर होते हैं। वो राया को आसानी से नीचे गिरा देते हैं, पर राया चालाकी से हीर के चक्कर में पाँव रख देती है। फिर हमें पता चलता है कि मुखिया बेंजा और कोई नहीं, राया के पिता होते हैं। सदियों से उनके पूर्वज ने उस हीर की रक्षा की। अब मुखिया बेंजा राया को उस हीर का रक्षक बनाते हैं। फिर अगले दिन जश्न की तैयारी होती है। मुखिया बेंजा राया से कहते हैं कि बाकी भूम वाले यहाँ पर आने के लिए निकल पड़े हैं। ये सुनकर राया को लगता है कि वो सब उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। वो कहती है कि हम उन्हें देख लेंगे, उन्हें कैसे रोकना है मुझे पता है। मुखिया बेंजा उससे कहते हैं कि तुम्हें बाकी भूमों के बारे में क्या पता है। राया उनसे कहती है कि पहला भूम पंच एक तपता रेगिस्तान जिसके मकर हथियारों का कोई वसूल नहीं है। दूसरी नाकुम भूम तेर सौदेबाजी वाला एक तैरता बाजार और उससे भी तेज कलाबाजी करते लड़ाके। तीसरा रेड भूम ठंडेबाज का जंगल जिससे पहरा देते हैं लंबे चौड़े योद्धा। और चौथे दंत भूम हमारे सबसे खतरनाक दुश्मन जिस मुल्क की हिफाजत करते हैं खूंखार कातिल, पर उनसे भी खूंखार है उनकी बिल्लियाँ। और मुखिया बेंजा से कहती है कि हमें लगेंगे कुछ तीर, कमान और गुलेर। मुखिया बेंजा सुब्बानाथ राय से कहते हैं कि मैंने उनको यहाँ पर खाने के लिए बुलाया है, ना कि लड़ने के लिए। ये सुनकर राया उनसे कहती है पर वो तो हमारे दुश्मन हैं। मुखिया बेंजा उससे कहते हैं दुश्मन वो इसलिए है कि उन्हें लगता है कि ड्रैगन हीर का जादू हमें खुशहाली देता है। और कहते हैं राया तुम्हें पता है कि हर भूम का नाम ड्रैगन का अंग क्यों है? क्योंकि हम सब पहले दिलो दिमाग से एक थे। कुमुंद्रा, हमें एक दूसरे का विश्वास करना होगा। मुझे कुमुंद्रा दोबारा बनने का यकीन है, पर किसी को तो पहल करनी होगी। उसके बाद सब भूम वाले एक जगह पर आ जाते हैं। मुखिया बेंजा उनसे सब बुलाकर वापस कुमुंद्रा बनने के लिए कहते हैं, पर उन सब भूम वालों को उन पर विश्वास नहीं होता। सब कहते हैं आपके पास तो पहले ही सब भूमों से बड़ा हथियार है। मुखिया बेंजा कहते हैं वो हथियार नहीं है, पर उनकी बात कोई नहीं सुनता। राया उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि आपको भूख लगी है। कुछ लोग हाथ ऊपर करते हैं। दंत भूम की नमारी राया के पास आती है और वो एक दूसरे को उनका नाम बताती है। नमारी के गले में ड्रैगन का लॉकेट होता है। राया उसे देखकर कहती है क्या तुम भी ड्रैगन की दीवानी हो? नमारी कहती है कि हाँ मैं भी ड्रैगन की दीवानी हूँ। राया भी ड्रैगन की दीवानी थी। अब उन दोनों की अच्छे से जमने लगती है। राया उसे खाना खाने के लिए महल के अंदर ले जाती है। अब सब भूम वाले भी खाना खाते हुए एक दूसरे से बात करने लगते हैं। नमारी राया से कहती है कि शिशु अभी भी जिंदा है और उसे नक्शा दिखाकर बताती है कि शक्तिमय शिशु ने सब बाउंडर को तबाह करने के बाद वो नदी में गिरकर बहती चली गई और ऐसा मानना है कि वो नदी में ही कहीं सो रही है। राया नमारी से कहती है पर कौन सी नदी में? नदियाँ तो सैकड़ों है। नमारी उससे कहती है ये तो पता नहीं, पर अगर वो मिल जाए तो कितना कमाल होगा। और राया को उसके गले में का लॉकेट निकाल कर देती है, जिससे राया उस पर विश्वास करती है और जहाँ पर ड्रैगन हीर रखा हुआ था वहाँ पर ले जाती है। नमारी
हमारी हीर को देखकर खुश होती है और राया से कहती है कि शुक्रिया हमारा काम आसान करने के लिए, और ये कहकर उसे पीछे से धक्का मारकर गिरा देती है क्योंकि ड्रैगन हीर को पाने के लिए सब उसकी चाल थी। नमारी हीर की तरफ बढ़ने लगती है। राया उसके आगे आकर खड़ी होती है और उन दोनों में फाइट चालू होती है। नमारी उनके सैनिकों को अंदर आने के लिए सिग्नल देती है। मुखिया बेंजा उस सिग्नल को देख लेते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि दंतभूम के लोग यहाँ पर हीर लेने के लिए आए हैं। अब दंतभूम के सैनिक अंदर आ जाते हैं, पर तभी मुखिया बेंजा भी वहाँ पर आ जाते हैं और दंतभूम के सैनिकों को रोकते हैं। सब भूम वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। मुखिया बेंजा सबसे कहते हैं कि अब भी देर नहीं हुई है, मुझे यकीन है कि हम फिर से कुमंदरा बन सकते हैं। लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता और उन पर तीर से हमला करके हीर को लेने के लिए उसकी तरफ भागने लगते हैं और हीर को लेने के चक्कर में उसे तोड़ देते हैं। हीर टूटने की वजह से वो बाउंडर फिर से जिंदा हो जाते हैं और इंसानों को पत्थर की शिला में बदलने लगते हैं। मुखिया बेंजा उस बाउंडर को हीर के टुकड़े से उनकी तरफ आने से रोकते हैं। फिर सबको पता चलता है कि वो हीर के टुकड़े बाउंडर को रोकते हैं। सब भूम वाले उन हीर के टुकड़ों को ले जाते हैं। राया मुखिया बेंजा को वहां से बाहर ले जाती है। अब वो बाउंडर बढ़ने लगते हैं और एक एक करके सब इंसानों को पत्थर की शिला में बदलने लगते हैं। मुखिया बेंजा राया को हीर का टुकड़ा देते हुए कहते हैं कि इसमें अभी भी रोशनी है, अभी भी उम्मीद है, और राया से कहते हैं तू उम्मीद मत छोड़ना। यह कहकर वो उसे नदी में फेंक देते हैं। बाउंडर उन्हें भी पत्थर की शिला में बदल देते हैं। अब 6 साल बाद हम राया को देखते हैं जो शिशु को ढूंढ रही थी। उसने 6 सालों में हर नदी में शिशु को ढूंढा पर उसे शिशु नहीं मिली। अभी आखिरी नदी थी। राया उस नदी के पास जाती है और उस टूटे हुए जहाज के अंदर जाकर नक्शा और दिए नीचे रखकर शिशु को बुलाने की पूजा स्टार्ट करती है। राया के मंत्र पढ़ने के बाद नदी का पानी उल्टा बहने लगता है और उसमें से बुड़बुड़े निकलकर एक जगह पर जमा होते हैं और उसमें से शिशु डाटू बाहर निकलती है।